दोस्तों, क्या योगी की पुलिस शंकराचार्य के मामले में कुछ और वीआईपीज को लपेट सकती है? और क्या इसी मामले में बीजेपी के एक पावरफुल डिप्टी सीएम जो योगी के सहयोगी हैं, उन्हें भी फंसाया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी शंकराचार्य के केस में फंसाए जा सकते हैं? अब दोस्तों, ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाते हैं क्योंकि जिस शख्स ने, जी हां, आशुतोष ब्रह्मचारी, हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसने शंकराचार्य पर केस किया, सबको चौंका दिया, जो योगी जी के ही लॉबी का एक हिस्सा है, रामभद्राचार्य जगतगुरु, उनका शिष्य है, ये जो हिस्ट्री शीटर अपराधी है, यही अब कह रहा है कि इस पूरे मामले में एक डिप्टी सीएम भी है। और ये जो डिप्टी सीएम है, ये शंकराचार्य के साथ मिलकर योगी को बदनाम कर रहा था और योगी को कुर्सी से हटाना चाह रहा था। मैं नहीं कह रहा, आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में, उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है और उनके नीचे दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री। एक का नाम केशव प्रसाद मौर्य है और दूसरे का नाम ब्रजेश पाठक है। हालांकि दोनों ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं, और योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के विरोध में खड़े हैं। अब ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, योगी जी के जो साधु संत हैं, उसी लॉबी के, आशुतोष ब्रह्मचारी नाम नहीं ले रहे कि कौन सीएम है। हो सकता है उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ हो सकता है उनका इशारा ब्रजेश पाठक की तरफ। लेकिन एक बात आशुतोष ब्रह्मचारी, हिस्ट्री शीटर ब्रह्मचारी, ठोक कर कहते हैं कि जल्द ही पुलिस की जांच में एक डिप्टी सीएम का नाम खुलेगा, ओपन होगा। और मजेदार बात देखिए कि ब्रह्मचारी को वो सारी बातें पता लग जाती हैं वक्त से काफी पहले जो योगी की पुलिस करने जा रही है। सुनिए जरा, ये हिस्ट्री शीटर ब्रह्मचारी डिप्टी सीएम के बारे में क्या कह रहा है। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा, डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा। अब दोस्तों, यहां पर एक बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा कि आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनके ऊपर कई केसेस हैं, गैंगरेप के केसेस हैं, संगीन अपराध के केसेस हैं, ये दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य की शंकराचार्य से नहीं बनती, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हैं वो योगी जी के बड़े खास हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ब्रह्मचारी का इंटरेस्ट क्या है। और यहाँ पर एक और बात बड़ी गौर करने लायक है कि शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ में जब मतभेद शुरू हुए और ये मतभेद गहराते चले गए, झगड़ा होने लगा माघ मेले को लेकर, तब आशुतोष ब्रह्मचारी ने योगी के समर्थन में शंकराचार्य पर केस कर डाला यौन अपराध को लेकर। और अब वही ब्रह्मचारी एक नया खुलासा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शंकराचार्य के इस खेल में शामिल हैं, कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, और ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य के साथ, बहुत घिनौना आरोप है लेकिन बताना पड़ रहा है कि ये वो लोग हैं सपा और कांग्रेस के जो शंकराचार्य के यहाँ अय्याशी करते थे। सुनिए जरा। इस केस में महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो वीआईपी लोग रात्रि विश्राम के नाम पर वहाँ आते थे, उनके सामने प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और मुकुंदन, उनके सामने परोसने का काम बटुकों को करता था। अब दोस्तों, इस मामले में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आशुतोष ब्रह्मचारी, वो भले ही अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर है, लेकिन आज की तारीख में ताकतवर है। पुलिस उनके कहने पर ही चलती, जो वो बताते हैं 2 दिन बाद पुलिस वही करते हुए दिखती। सवाल इस बात का है कि आशुतोष ब्रह्मचारी चाहे शंकराचार्य को जेल भिजवा दें, या सपा के किसी नेता को जेल भिजवा दें, कांग्रेस के किसी नेता को जेल भिजवा दें, केशव प्रसाद मौर्य उन पर कीचड़ उछाल दें, ब्रजेश पाठक पर कीचड़ उछाल दें, जो करें, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में। सत्ता का जो हाथ है वो आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे हिस्ट्री शीटर के पीछे है। पुलिस आशुतोष के कहने पर चलती हुई दिख रही है।
लेकिन बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, बिग क्वेश्चन ये है कि शंकराचार्य जेल जाते हैं नहीं जाते हैं, ये फर्जी केस उन पर चलता है या हट जाता है, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि यह प्रकरण आगे और बढ़ता है, विवाद और गहराता है, तो फिर नुकसान किसका होगा? केशव प्रसाद मौर्य का, पाठक का, शंकराचार्य का, या योगी आदित्यनाथ का? क्या नुकसान योगी आदित्यनाथ का होगा? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब से एक्शन लिया है शंकराचार्य पे, उनकी पुलिस ने, तब से चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, मोहन भागवत हो, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, या बीजेपी के कई नेता हो, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है और कई नेता भड़के हुए हैं कि योगी कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बदनामी कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, आरएसएस के बीच कही जा रही है। अब इम्पॉर्टेंट सवाल था, इसलिए मैंने यही सवाल उमाकांत लखेड़ा जी से करा, जो योगी आदित्यनाथ को तब से जानते हैं जब से वो उत्तराखंड में थे। फिर उत्तराखंड से किस तरह से वो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, गोरखपुर में फिर उनकी राजनीति शुरू होती है, वो सांसद बनते हैं, और फिर जब मुख्यमंत्री बने तो पूरी दुनिया ने योगी आदित्यनाथ को जाना। लेकिन कई बरसों से उमाकांत जैसे पत्रकार बहुत कम हैं जो योगी को बाहर से भी जानते हैं, अंदर से भी जानते हैं। तो जरा इस मामले में उमाकांत जी को भी सुन लिया जाए कि ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है जिसने ये केस दर्ज कराया शंकराचार्य पे, अब आशुतोष ब्रह्मचारी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने चाहिए, इनका मोबाइल का डेटा निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ये साजिश कर रहा है शंकराचार्य के साथ मिलकर योगी को बदनाम करना, योगी को कुर्सी से हटाना। ये गद्दी की लड़ाई है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये पूरा रायता फैलता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में और आपस की लड़ाई शुरू हो गई है? दीपक जी, मैं इस मामले को इस ढंग से देखता हूं कि घर को आग लग रही है घर के ही चिराग से। ओहो और ओहो, ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक जो दिल्ली और लखनऊ का जो सत्ता संघर्ष है, उस सत्ता संघर्ष का एक बहुत बड़ा एक औजार बन चुका है। अमित शाह और जो वर्सेस योगी। यस, और दूसरी बात इसलिए कि जो डिप्टी सीएम 2 जिन पर सीधा निशाना साधा गया है, ये आशुतोष महाराज जो है ब्रह्मचारी, इनका क्या है, इनका बैकग्राउंड, ये तो संदिग्ध है, ये तो क्रिमिनल अपराधी है ये तो खुद। और ये अपराधी अगर बैटिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, तो फिर समझा जा सकता है कि ये गाज कहां गिर रही है और कहां से तोप का जो गोला बारूद कहां से किधर जा रहा है, निशाना क्या है। तो निशाना दिल्ली है इसमें पूरी कहानी में, क्योंकि इनको लग रहा है, जो देखिए, ये जो योगी आदित्यनाथ एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और उनका बचाव अगर उन पर कोई राजनीतिक आरोप लगता है तो उनको भारतीय जनता पार्टी का इतना तामझाम है, यूपी में इतने प्रवक्ता हैं, वो टेलीविजन स्टूडियो में इतना शोर मचाते हैं, उनको क्यों नहीं आगे करते? जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी, जो एक हिस्ट्री शीटर ब्रह्मचारी हैं, कई संगीन अपराध उन पर, वो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब उत्तर प्रदेश में तो लखेड़ा साहब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, ब्रजेश पाठक के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये दोनों की योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती है, और इन दोनों ने शंकराचार्य को डिफेंड किया है। तो क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ इशारा है, ब्रजेश पाठक की तरफ इशारा है, या ये अमित शाह की तरफ इशारा है, क्योंकि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमित शाह के चेले हैं? तो ये दरअसल लड़ाई है क्या? ये योगी और अमित शाह की लड़ाई है, योगी और मौर्य की लड़ाई, किसकी लड़ाई है ये? देखिए दीपक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ये जो तथाकथित ब्रह्मचारी हैं आशुतोष महाराज, ये एक डिप्टी सीएम बता रहे हैं, तो ये तो 2, इनको साफ साफ बोलना चाहिए कि एक नहीं 2 डिप्टी सीएम है। तो मिस्टर ब्रजेश है या मिस्टर केशव मौर्य हैं, कौन है? तो ये भी एक रहस्यमय स्थिति है, और ये जानबूझ के एक जिसको कहते हैं सस्पेंस रखा गया है कि एक डिप्टी सीएम, ताकि दूसरा डिप्टी सीएम योगी जी से समझौता कर ले कि भाई मैं नहीं हूं, वो बचाव की मुद्रा में आ जाए। तो अस्वस्थामा हतो हतो नरो भान कुंजरा, तो वो जो स्थिति है, वो स्थिति मुझे लग रहा है इसमें है।
उमाकांत जी, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो पहलू सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये तो सही बात है कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य के डेड अगेंस्ट हैं, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आशुतोष ब्रह्मचारी वो इस मामले में विटनेस भी है, चश्मदीद भी है, इस मामले में कंप्लेनेंट भी है, और अभी कुछ तथ्य सामने आए जिससे लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और आगे शायद वो जज भी रहेंगे। तो आशुतोष ब्रह्मचारी चश्मदीद भी हैं, वही शिकायतकर्ता भी हैं, वही जांच भी कर रहे हैं और वही जज भी आगे होंगे। तो आशुतोष ब्रह्मचारी है क्या? क्या यही सिस्टम है योगी का? हु इज आशुतोष ब्रह्मचारी? मुझे लग रहा है कि ये आशुतोष ब्रह्मचारी जो बोल रहे हैं, ये जितना ज्यादा बोल रहे हैं, ये योगी जी को राजनीतिक रूप से मुसीबत में फंसा रहे हैं। सवाल ये है कि ये पार्टी है, तो पार्टी है तो आप भाई आप मुकदमा करने वाले हैं ना। आपने शिकायत की, मुकदमा पूरे मुद्दे ही आप फुल फ्लेज मैदान में कूदे हुए हैं। अब सवाल ये है कि आप उसमें पार्टी है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि पूरी व्यूह रचना आप तैयार कर रहे हैं, किसको फंसाना है, क्या फंसाना है। फिर आप बीच में नई नई बातें बता रहे हैं। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहे हैं, उसकी स्टेज पे बता रहे हैं, किस स्टेज पे पहुंच गया, कौन जो विटनेस है, जिनके साथ जो पीड़ित, तथाकथित पीड़ित है, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, उनको भी लेके वो भी इनके कांटेक्ट में, वो भी इनके संपर्क में। तो ऐसा लग रहा है ऊपर से ये योगी जी के खिलाफ तथाकथित राजनीतिक जो षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र में भी ये योगी जी का बचाव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है योगी जी का ये जज भी खुद बनेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुंसिफ जो ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे भी यही नजर आए, यही वकील की ड्रेस में भी वकालत करते हुए नजर आए। तो ये मुझे दीपक जी ऐसा लग रहा है पूरा खेल है। और उमाकांत जी, जो पूरा आपको घटनाक्रम दिख रहा है, जो पूरा खेल दिख रहा है पर्दे पर इस वक्त होते हुए, कि किस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं शंकराचार्य और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरफ हो गए। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना है कि शंकराचार्य एक तरह से निर्दोष हैं। योगी कह रहे हैं, योगी की लॉबी कह रही है कि नहीं, शंकराचार्य को जेल भेजना चाहिए। उधर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी सॉफ्ट कॉर्नर है शंकराचार्य के लिए। मोदी की कई तस्वीरें हैं जहां वो पैर छू रहे हैं शंकराचार्य के। अल्टीमेटली शंकराचार्य जेल जाए ना जाए, केस फर्जी है, गलत है, जैसा भी है, इसमें नुकसान आपको किसका दिख रहा है? शंकराचार्य का नुकसान होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य या डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का नुकसान होगा, या इसमें नुकसान योगी आदित्यनाथ का होगा? देखिए दीपक जी, जो ओवरऑल जो मैं इस परिदृश्य को देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। अब तो खुल के करती है, पहले तो छिपके करती थी कुछ साल पहले, अब तो ओपनली और हिंदू यात्राएं निकल रही हैं जगह जगह। तो अल्टीमेटली जिस सनातन धर्म और जिस हिंदुत्व की राजनीति ये लोग करते हैं और जिससे वोट पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसी पेड़ पर, जिस पर चढ़े हुए हैं, उसी पेड़ की जड़ों को काट रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो साधु संत हैं, जो हिंदू समाज है, वो साधु संत तो राजनीतिक सत्ता जो उत्तर प्रदेश में है उसके खिलाफ है। क्योंकि भाई आप एक वैमनस्य की भावना, दुश्मनी जी। की भावना से अगर आप शंकराचार्य के खिलाफ आपने केस बनाया है, और जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उसके हिसाब से सारा केस फैब्रिकेटेड है। ये आफ्टर थॉट्स है जो आप एक एक महीने बाद आपको याद आ रही है, एक एक महीने बाद आप दुष्कर्म की बातें याद आ रही है। और ये बताइए कि कोई भी एक क्राइम रिपोर्टर, हम तो क्राइम रिपोर्टर रहे, हमें पता है कि भाई आप सारी चीजें होती है, तो दुष्कर्म की कोई घटना होती है तो उसकी तत्काल विदिन कुछ घंटों में आपको उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट होती है। ऐसा थोड़ी जी। होता है कि आपके लिए हर चीज मेला बना हुआ है, हर चीज को आप पॉलिटिक्स से आग करके देखते हैं। तो मैं ये मानता हूं, एक बात साफ से मानता हूं कि देखिए, खरबूज जो है चाकू पर गिरे या चाकू खरबूज पर गिरे, नुकसान अल्टीमेटली खरबूजे का होना है। तो खरबूजा नुकसान है इसमें कौन? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खरबूजा का तो होने बता जा रहा दीजिए है, कौन है इस पूरे भारतीय जनता मामले में? पार्टी का होने जा रहा है जी। इस मामले में खरबूजा कौन है? योगी आदित्यनाथ है या बीजेपी है या केशव प्रसाद जाहिर सी मौर्य बात है? है कि भाई योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि भाई ओके। वो सत्ता में है। अगर उनको उनकी इस कुर्सी हिलेगी, कुर्सी डुलेगी, तो उनके पास तो खोने को बहुत कुछ है। ये लोग तो सड़कों पर है, ये साधु संत कोई चुनाव थोड़ी लड़ना चाहते हैं। इनका इनका क्या ठीक है। नुकसान हो, ये तो वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर उनका अपमान हुआ है और ये बात एक्सपोज हो जाएगी आने वाले दिन में, तो शंकराचार्य का तो सम्मान बढ़ेगा और जो आरोप लगाने वाली जो मशीन है उनका नुकसान होगा। और योगी आदित्यनाथ उस लीडरशिप
लीडरशिप दे रहे हैं, उस सिस्टम को लीडरशिप कर रहे हैं उनका। और ये इस तरह के आशुतोष महाराज जैसे Got it. लंपट और क्रिमिनल बैकग्राउंड के हिस्ट्री सीटर ये उनका बचाव कर रहे हैं, तो ये तो योगी जी की छवि को खराब कर रहे हैं जी। ओके ओके। दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं उमाकांत जी ने। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा नुकसान योगी आदित्यनाथ का होगा। शंकराचार्य जेल जाएं ना जाएं, जिस तरह से केस फ्रेम किया गया, जिस तरह से ये सारी साजिशें रची जा रही, पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ रहा है। और जो इस पूरे मामले में शिकायत करता है, जो इस पूरे मामले में चश्मदीद है, यानी आशुतोष ब्रह्मचारी, वो एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, योगी जी के लॉबी का साधु है। उसने जिस तरह से इस केस के को हैंडल किया है, जिस केस को जिस तरह से गढ़ा है, कहीं ना कहीं बदनामी बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ की होगी। अल्टीमेटली मिस्टर उमाकांत जी का कहना है कि नुकसान योगी आदित्यनाथ का ही हो रहा है। अपनी छवि खुद धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये केस फ्रेम हुआ है, एक प्रथम दृष्टिया जो लगता है कि ये केस कहीं ना कहीं फर्जी है, योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी में उनके खिलाफ नाराजगी। उमाकांत जी, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।